फैक्ट्री एरिया के इलाका मेऊ कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो अंधेर नगरी चौपट राज है। एक तरफ मुल्क के वजीर आजम बासर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की हदायत जारी करते हैं, तो पुलिस की जानिब से बासर कब्जा माफिया के खिलाफ नित नए ऑपरेशन नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ देखने में आया कि यहाँ पर कब्जा माफिया दहशत की अलामत है। भाई सारा हमला ही उन्होंने नाल है, म्यू भी उन्होंने नाल ने ते पुलिस भी उन्होंने नाल है, थानेदार भी उन्होंने नाल है, म्यू ने वो भी सारा वकील भी उन्होंने नाल है। सब पैसा भरते ते साडा बेखौफ करता सारा कुछ उन्होंने सारा हमला ही उन्होंने नाल टुरिया फिरदा। पैसा भरी जाते, हमला अपने नाल कीती जांदे ने, गरीबां दी नहीं सुनते पे। ਅਸੀਂ बड़े परेशान आ। साडा उन्होंने नवा समान चुक चुक के बाहर कड़ के सट्टिया। बकायदा पुलिस वाले भी उन्होंने आपदे ही नहीं म्यू ने, जिहड़ा वकील वो भी उन्होंने आपदा ही म्यू है, रिश्तेदार ने उन्होंने म्यू ने। हाँ उन्होंने साढ़े नाल जास्ती की, सारा समान सारा समान ही उन्होंने खिलू खिलू कर दिता, रुल गया। उन्होंने पैसा इन्ना भरिया, किन्ना उन्होंने पैसा खादा। बड़ी बदतमीजी भी की, बदतमीजी ना पुलिस वालियां ने भी ते म्यू भी नाल सी। बड़ी बदतमीजी की, औरतों नाल समान बेरहमी ने बाहर कढ़िया, बच्चे छोटे छोटे से बच्चों के खिलाफ धक्के मार मार के बाहर कढ़िया। सारा मुहल्ला जानता है, म्यू सारे इकट्ठे होए ने, हर चीज़ इन्हों की अपनी। बाबा भी बीमार, बाबा साडा सीरीयस हालत च पिया होया इन्हां दी टेंशन की वजह तो। सारा निज़ाम इन्होंने खराब किया, सारा समान बाहर सट्टिया होया वे। बच्चे भी निक्के निक्के रुलते फिरदे ने, आ भी साढ़े सामने हर चीज़ है कि म्यू ने सारा काम किया। पैसे खादे ने, एक जो थानेदार दूसरा थानेदार आ जाता वे, पैसे खाते फिरते, नाश्ते होंदे फिरदे ने। इजीली जिहड़ा मर्जी आंदा है जांदा, उन्होंने पता नहीं थाना कचहरी कित्थे बनाया उन्होंने। पुलिस उन्होंने अंदर बिठाई हुई, थाना बनाया इत्थे, इन्होंने चौंकी बनाई अपनी म्यूआ ने। जी बिल्कुल अगर बात करें कि मुतलका पुलिस की, तो पुलिस भी दहशत की अलामत है। पुलिस की जानिब से जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई है। एक तरफ IG पंजाब की जानिब से बासर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाज़िया देखा जा सकता है, ये ख़वातीन को घर से निकाल कर इनके मकान पर कब्जा कर लिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़िया देखा जा सकता है कि यहाँ पर गली में सामान बिखरा पड़ा है, जो कि खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ अमल हैं। ख़वातीन और बच्चे भी शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब, जो कि साबका दौर में खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज थे, अब मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अफसोस के कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमेशा से मियाँ शहबाज मुतहरक नज़र आए और मुतासरीन की दादरसी के लिए मियाँ शहबाज नोटिस लेते थे, लेकिन यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर यह वाज़िया देखा जाता है कि ख़वातीन, बच्चे और नौजवान शदीद परेशान खुले आसमान तले हैं, जो कि अरसा 20 साल से इलाका में रहाइश पजीर है। लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। अरसा 20 साल से रहाइश पजीर है। इन अफराद को इनके घरों से निकाल कर इनके मकानों पर कब्ज़ा कर लिया गया। अफसोस के कोई सुनने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। बूढ़ी ख़वातीन की अश्कबार आँखें IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। यहाँ पर दीगर ख़वातीन भी मौजूद है। जी बाजी, आप बताएं क्या हुआ? भाई ये ना पिछले पीर वाले दिन ये आए हैं, इन्होंने शाम के टाइम बहुत ज़्यादा पुलिस थी, साथ में उनके ना ऑफिस वाले थे। उन्होंने इनका सामान निकाला, पहले तो मारा इन्हें, औरतों को तशद्दुद किया, फिर उसके बाद उन्होंने सामान निकाल के बाहर फेंका, फिर इनके बाबा जी को निकाल के बाहर फेंका। वो तो पहले हार्ट के पेशेंट थे, तो उन्हें भी निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारी ये वज़ीर आला साहब से अपील है कि आप इनका इंसाफ करें, बहुत मेहरबानी होगी। ये बेचारे आज 8-10 दिन हो गए, बारिश थी इतनी, ये तब भी इधर ही बैठे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। साबका दौर में जब वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ थे, तो अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते थे। जब मुतासरीन पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा थी, तो वज़ीर आला साहब नोटिस लेते थे और मुतासरीन के घरों में जाकर एक्शन लेते थे। अब मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, ये नोटिस के मुंतज़िर है मुतासरा ख़ानदान। मेरे पास दीगर ख़वातीन भी मौजूद हैं। जी बेटा, आप बताएँ क्या हुआ? जी बहन, आप बताएं। जी भैन जी, की होया है? पिछले पीर वाले दिन का ना इन्हों का समान कट के बाहर सुट्टिया होया, कोई इंसाफ नहीं दे रहा।
इंसाफ नहीं करते पे इन्हां दी बाबा भी बीमार पिया है बच्चे भी रुलते फिरते ने ए वेला सारियां बूढ़ियां बंदे आ बच्चे इन्हां दे छोटे छोटे हाँ जी बेटा मुझे आप ये बता दें कि मकानात इन्होंने तमीर किया या दूसरी पार्टी नहीं ने? इन्होंने किया इन्होंने इतना पानी थी इधर इतना बुरा हाल सी इन्होंने सारा कुछ बनाया इत्थे 30 साल हो चले ने सारियां दी शादी इत्थे हुई है। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाजा गली में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये सामान बिखरा पड़ा है, खुले आसमान तले ये ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ अमल हैं। अगर बात करें इन अफराद की रहाइश की तो म्यू कॉलोनी में अरसा 20 साल से रहाइश पजीर हैं। दीगर महल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर आप मुझे ये बताइएगा कि इनके घर का सामान बाहर निकाल दिया गया, क्या इनके साथ ज्यादती हो रही है? ये कब्जा माफिया थे। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਭਾਗ ਵਿਚਾਰੇ बैठे ਨੇ। जी बिल्कुल, अगर अहले इलाका की बात करें तो अहले इलाका के भी मतअद्दद अफराद की जानिब से ये वाज़िया बताया जा रहा है कि यहाँ पर बासर कब्ज़ा माफिया ने जबरी कब्ज़ा किया है और कब्ज़ा करने के बाद इनसे इनके मकानात छीन लिए गए और ख़वातीन खुले आसमान तले बैठी हैं। इनका सामान बिखरा पड़ा है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं, ना वज़ीर आला पंजाब और ना IG पंजाब CCPL और किसी की जानिब से ताहाल कोई नोटिस नहीं हो सका। अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस यहाँ पर दहशत की अलामत है। कब्ज़ा माफिया भी म्यू बरादरी से तलक रखते हैं और इनके जो चौकी इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी भी इसी बरादरी के हैं और उनके महर्र भी उसी बरादरी के हैं। अफसोस के पुलिस से साजबाजी करके इन अफराद ने बासर कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती की और अरसा 20 साल से रहाइश पजीर अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए इनको घर से बेघर कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राज है, ये लाहौर का मरकज़ी इलाका है। अफसोस के चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और तमाम अफसरान यहाँ पे IG पंजाब भी लाहौर में बैठते हैं। ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, लाहौर का मरकज़ी इलाका है। अगर इंसाफ की बात करें तो उस टाइम जिस नवैयत की बरबरीत की गई उसकी अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वाज़िया मूवीज़ भी बनी नज़र आ रही हैं जो कि इन अफराद के साथ ज़्यादती की गई और इन अफराद के साथ दीदा दनिस्ता ज़्यादती की गई। ब्रदर मुझे आप ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से रहाइश सर 20-25 साल तो उन्होंने अगे रिहाइश की उन्होंने अगे छप्पड़ पूर के मकान बनाए ने। उदों कोई महल्लेदार कोई इन्होंने पता नहीं कि साड़ी जगह पर कब्जा हो रहा है। उन्होंने उदों मरे सी या मकान असी आप बनाए ने, छप्पड़ असी आप पूरिया है। उस तो बाद कोई नहीं उस टाइम आया। अज हुण उठ के तो मालक बन गए ने कि असी मालक हैं। बकायदा इन्हों तो जगह मुल लईए। इन्हों का प्यो भी पैसे लेंदा रहा, इन्हों के वड्डे भरा ने पैसे लाए ने, उन्हें गूठे लगे ने उत्ते स्टाम के उत्ते जगह सारी ना स्टाम ते सारा इलाका। ब्रदर इन्होंने पैसे लिए, क्या इनकी विरासती जायदाद? नहीं सर, इन्हों की विरासती जायदाद नहीं, स्टाम ते जगह बेची अल्लाह ने। इन्हें किंज बैठे ने, इन्हों की आपकी जगह नहीं है। जी बिल्कुल, दे शामलाट के कवानीन की बात करें तो दे शामलाट प्रॉपर्टी जो बैठा वही मालिक कंसीडर होगा। अगर कवानीन की बात करें तो दे शामलाट पर बैठने वाला, रहाइश करने वाला ही मालिक तस्वर होता है। अरसा 20 साल से ये फैमिली यहाँ पर रहाइश पजीर है। खवातीन और बच्चों से दीदा दनिस्ता ज़्यादती की गई, किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। जी ब्रदर आप बताइएगा कितने से रह रहे हैं? सर हम इधर 25 साल से रह रहे हैं। ठीक है, DIG साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, हम इधर से हमें घर से बाहर निकाल दिया। जैसे हमारा सामान है, ये हमारी जवान बहनें हैं। ठीक है, ये बाहर रुल रहे हैं, बारिशों में हम धक्के खा रहे हैं। ठीक है, हमें इंसाफ सिर्फ चाहिए। जी बिल्कुल, नौजवानों का कहना है कि माओं बहनों बेटियों के साथ इस गली में बैठे हैं, सामान बिखरा पड़ा है, किसी तरफ से कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर ना तो विज़िट कर रहे हैं, ना पार्टियों की बिलमशाफा गुफ्तगू करवाने में मसरूफ़ अमल हैं। इनका ये कहना है कि दीदा दनिस्ता जुल्म बरबरीत की गई। मेरे पास यहाँ पर दीगर ख़वातीन भी मौजूद है, उनसे दरियाफ़्त करेंगे। अच्छा बाजी आप ये बताइएगा कि ये कब्ज़ा माफिया के नाम क्या हैं?
ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। जिस दिन बाजी इन्होंने कब्जा किया, क्या पुलिस वालों ने कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने को खवातीन से बदतमीजी की, किस तरीके से सामान 40-50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। 30-40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਪੈਣਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਂਸਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ भैंसा भी करके सारा सामान भी बाहर काटता। खवातीन और दीगर फैमिली में मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि जुल्म बरबरीत की दास्तान रकम की गई, खवातीन के साथ शदीद बदतमीज़ी की गई, खवातीन को खींच कर घर से निकाला गया। अगर ये बात की जाए, मेरा कैमरामैन दिखाए, तो ये वाज़िया दिखाया जा सकता है, जिसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि इसमें खवातीन का को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म बरबरीत की इंतहा की गई, कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। अगर बात करें मुल्क के वज़ीर आज़म की, तो ये साबका दौर में अपने आप को खादमे आला पंजाब कहते थे, जिनकी खिदमत की कोई मिसाल नहीं मिलती। अफसोस के इसी हल्के से साबका दौर में वज़ीर आला पंजाब मुंतहिब होकर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। इन खवातीन की अश्कबार आँखें वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और इक़्तिदार के अवानो वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस की मुंतज़िर हैं। ये बुज़ुर्ग खवातीन आज शदीद परेशान है। खवातीन को किसी नवैयत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। एक तरफ मुल्क में हकूक़े निस्वा के बिल पास होते हैं, तो दूसरी तरफ खवातीन की खुली तज़लील की जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। आप बताइएगा क्या हुआ था? भाई मैंने बता तो दिया कि इधर सामान फेंका और अभी भी पुलिस वाली चौकी इधर ही बनी हुई है। 2 जाते 2 आके बैठ जाते, अभी भी पुलिस अंदर बैठी हुई है। इन्होंने कोई काम नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं देखा कि बच्चा या बूढ़ा है, सबको इधर फेंक दिया। सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है और हमारी भैंस भी गुम है। और 30-35 की साल 10 बंदे आते, 10 जा रहे, 2 आ रहे, 4 रहे। सैड तो ही बंदे आ रहे, उन्होंने अपने बंदे भी आ रहे हैं। तो इन्होंने डेरा बनाया होया, कोई जा रहा, कोई साड़ियाँ औरतां इत्थे खुले आसमान थले बैठी हैं। कोई इज्जत कोई याद शर्म नहीं, उन्होंने बैठे क्योंकि औरतां बैठियां ने जा रही ने। सानू इंसाफ चाहिदा वे। जी बिल्कुल, रियासत में कवानीन सबके लिए यकसा हैं, लेकिन अफसोस के यहाँ पर बासर अफराद के लिए और दीगर अफराद के लिए कानून कवानीन में काफ़ी फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप महल्लेदार हैं? जी महल्लेदार हाँ भाईजान की होया है जनाब के इन्हों तकरीबन 20 साल हो गए ने इत्थे बैठे। इन्हों तो पहले तो मैं बैठा। मकान इन्ना बनाए, लंटर इन्ना पाए, घर बाहर इन्ना देगा। जवान बच्चियां ने इन्होंने नाल इन्हां नाल ज़्यादती हुई है, जुल्म होया। वो खांदे पींदे ने, ये गरीब हैं। इन्हां दा समान चुक ना बाहर सुट देता। बच्चियां आज किन्ने दिन हो गए गली दे विच शरेआम बैठियां, कोई बंदा। एक तरफ IG पंजाब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे करते थे, दूसरी तरफ उनकी लाडली पुलिस की जानिब से ये कारनामा सामने आ चुका है। ख़वातीन की तज़लील के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अहले खाना को ज़ोदोकोब किया गया और बासर अफराद ने कब्ज़ा कर लिया। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पुलिस की जानिब से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और अहले इलाका के अफराद की जानिब से कहना है कि अरसा 20 साल से ज़ायद गुजर गया कि इन अफराद ने यहाँ पर मकानात तमीर किए और अपनी फैमिली के हमरा रह रहे थे। ये नथु गुजर फैमिली है, जिनके मुतासरीन की तादाद दर्जनों से है, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा है। अच्छा जी ब्रदर, आप मज़ीद बताइएगा। जनाब इन्होंने 20 साल हो गए इत्थे बैठे। इन्ना मकान बनाया, इन्ना घर बार इन्ना बनाया, लंटर इन्ना पाया, इन्ना जगह इन्होंने को खरीद की। वो खाते पींदे, वो अमीर बंदे है, ये गरीब बंदे। उन्हें आए उन्हें आते समान चुकते बाहर सुट दिता। अज ताईं असीं ये नहीं वेख्या कि पुलिस हुण उत्थे बैठी हैगी कि पुलिस कब्जा दे ते उत्थे बदमाशी नाल इत्थे उन्हां दे कोल बैठी हैगी। इन्हां दियां बच्चियां चौंक दे विच शरेआम बैठियां न। हर बंदा इत्थों लंघ रहा, वो वेख रहा। इन्हां दी बेइज्जती हो रही है। देखो बुजुर्ग जी बिल्कुल, जी भाई वेखो जी, बुजुर्गों नाल इन्हां नाल जुल्म हो रहा है। इधर देख लो।
आईजी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ आपकी जानिब से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे किए जाते तो दूसरी तरफ आपकी पुलिस की जानिब से इतनी बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, जिसमें आज बुजुर्ग ख़वातीन रोने पर मजबूर है बेबसी के आलम में। लेकिन अफसोस के किसी तरफ इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। अरसा 20 साल से ये यहाँ पर रहाइश पजीर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके साथ हो रहा है, ये खुले आसमान तले बैठे हैं ख़वातीन, जुआ साला बेटियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, यहाँ पर इनका सामान गली में है। ये शदीद परेशान है, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। जी।